आज की ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसके माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने हार नहीं मानी। वो बच्चा था सुरेश, जो एक छोटे से गांव में रहता था। सुरेश के माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे, जिसके बाद वो पूरी तरह अकेला हो गया। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, तो उसे खुद ही अपना सहारा बनना पड़ा। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि अब उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। वो स्कूल से लौटकर सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी लगाने लगा। सुबह स्कूल और दोपहर से शाम तक चाय बनाना, यही उसका रूटीन बन गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सुबह के समय ज्यादा लोग चाय पीते हैं और दोपहर में उसका काम बहुत कम चलता है। धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगा और आखिरकार उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। अब वो पूरा दिन अपनी चाय की टपरी पर मेहनत करने लगा। मौसम कैसा भी हो, बारिश हो या तूफान, वो कभी हार नहीं मानता था। उसकी टपरी के ऊपर कोई छत नहीं थी। बरसात के दिनों में पूरा दिन बिना कमाई के गुजर जाता, लेकिन फिर भी वो डटा रहता, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत थी, ईमानदारी थी और अपने सपनों को पूरा करने की आग थी। एक दिन एक अमीर आदमी उसकी टपरी के पास आया। काले कोट पैंट में सफेद कार से उतरा वो आदमी बहुत रौबदार लग रहा था। उसने सुरेश से कहा, मुझे एक गरम चाय बना दो। सुरेश ने मुस्कुराते हुए झट से चाय बना दी और आदमी को दी। आदमी चाय पी ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। वो जल्दी में अपनी कार की ओर बढ़ा और चला गया, लेकिन अपना पर्स टेबल पर ही भूल गया। सुरेश ने जब देखा तो बिना देर किए पर्स उठाया और कार की तरफ दौड़ पड़ा, पर तब तक कार जा चुकी थी। सुरेश के पास एक पुरानी साइकिल थी। वो उसी पर बैठकर कार के पीछे लग गया। थोड़ी दूरी पर ही वो अमीर आदमी का ऑफिस था। सुरेश वहां पहुंचा और जोर से पुकारा, साहब, आपका पर्स। आदमी रुका, पलटा और हैरान रह गया। सुरेश ने पर्स आगे बढ़ाकर कहा, साहब, आप अपना पर्स चाय की टेबल पर ही भूल गए थे। आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर बोला, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? आदमी बोला, मेरे ऑफिस के गेट के पास एक खाली कमरा है। मैं तुम्हारे लिए वहां एक छोटा सा स्टॉल लगवा दूंगा। यहां सिटी एरिया है, बहुत सारे ऑफिस हैं और सबको सुबह शाम चाय की जरूरत होती है। वहां कोई और चाय नहीं बेचता, तो तुम्हारा काम जरूर अच्छा चलेगा। और हां, अब तुम्हें बारिश में काम बंद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास छत होगी। यह सुनकर सुरेश की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। क्या मैं कल से ही काम शुरू कर सकता हूं? आदमी मुस्कुराया और बोला, जरूर। कल सुबह जल्दी आना और उस कमरे की चाबी लेकर अपना नया काम शुरू कर देना। अगले ही दिन सुरेश ने अपने नए चाय स्टॉल की शुरुआत की। धीरे धीरे उसके स्टॉल पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग उसकी चाय के स्वाद के दीवाने हो गए। वो हर सुबह उस अमीर आदमी के लिए ताजी और गरम चाय बनाता और पूरे दिल से सेवा करता। खाली समय में सुरेश ने फिर से पढ़ाई शुरू की। वो बिजनेस और प्रबंधन सब के बारे में सीखने लगा। वो समझ गया कि मेहनत के साथ ज्ञान भी जरूरी है। साल दर साल उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 7 साल बाद सुरेश ने अपनी खुद की चाय का ब्रांड शुरू कर दिया। अब उसकी छोटी सी टपरी एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुकी थी, जहां अब दर्जनों लोग काम करते थे और हर दिन सैकड़ों ग्राहक आते थे। रेस्टोरेंट में तरह तरह के खाने मिलते थे, लेकिन फिर भी सुरेश की चाय सबसे मशहूर थी। सुरेश आज एक बड़ी कंपनी का CEO है।
वो अपनी कंपनी में कई गरीब बच्चों को नौकरी देता है और उनकी पढ़ाई का खर्च उठाता है, क्योंकि वो जानता है गरीबी इंसान को नहीं रोक सकती अगर उसके अंदर मेहनत और ईमानदारी है। तो दोस्तों, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे सच्चे हों तो मेहनत जरूर रंग लाती है। ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो एक दिन जिंदगी बदल देती है। सफल वही होता है जो गिरकर भी उठता है और दूसरों के लिए उम्मीद की मिसाल बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।